रेडी 3 2 1 स्टार्ट। गज का एक अर्थ हाथी भी है विराम 2 गज की दूरी का तात्पर्य 2 हाथियों के बराबर की दूरी से है। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य अस्वस्थ चल रहे थे विराम उन्हें कोरोना हो गया था। उन दिनों अश्वत्थामा हस्तिनापुर से बाहर था विराम संक्रमण के चलते कोई द्रोणाचार्य के समीप जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था विराम। अपने अध्यापन काल में आचार्य द्रोण ने न जाने कितने शिष्यों को पढ़ाया होगा विराम। सबने उनसे दूरी बना ली थी विराम। नए पुराने शिष्य सभी दूर दूर थे विराम। अर्जुन और भीम ने तो उन्हीं के अंडर में पीएचडी कर रखी थी, पर यह समाचार सुनने के बाद कि गुरुदेव कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, दोनों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए और अज्ञातवास में चले गए विराम। द्रोण और अपने शिष्यों की याद करने लगे विराम। उन्हें जब एकलव्य का ख्याल आया तो उसकी नाराज़गी भी समझ में आई, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के बदले गुरु द्रोण ने उनसे लाल और साल भर की रेगुलर क्लास वाली फीस मांग ली थी और न दे पाने की स्थिति में एक कोरे कागज़ पर उसका अंगूठा लगवा लिया था विराम। ऐसे दुर्दिन में द्रोण का वह अत्यंत प्रिय शिष्य दुर्योधन, जिसकी अयोग्यता के बावजूद आचार्य उसे उत्तीर्ण करते रहे और स्वर्ण पदक दिलवाया था, भी खोज खबर लेने नहीं आया विराम। हालांकि उसको पहले ही सूचना मिल चुकी थी विराम। द्रोण अकेले पड़ गए थे। वह अपने सब शिष्यों को कोसने लगे, क्योंकि कोई दूध लाकर देने वाला तक उपलब्ध नहीं था विराम। घोर विवशता थी। द्रोणाचार्य पथ्य के नाम पर आटे का घोल बनाकर और उसमें हल्दी मिलाकर पीने के लिए अभिशप्त थे विराम। गुरु द्रोण के कोरोनाग्रस्त होने का समाचार युधिष्ठिर ने भी सुना विराम। वह भी आचार्य द्रोण के शिष्य थे, लेकिन दुर्योधन की पक्षधरता के चलते आचार्य द्रोण से मन ही मन कुपित रहा करते थे। उनको लगा इस आपदा काल में यही सही अवसर है जब वह आचार्य के ज्ञान की हैकड़ी निकाल सकते हैं। युधिष्ठिर पीपीई किट पहनकर द्रोण के घर गए। पहले तो गुरु द्रोण डर गए, लेकिन फिर यह सोचकर आश्वस्त हुए तो चलो कोई तो आया इस कठिन समय में विराम। द्रोण को अपने शिष्यों से पैर छुआने की आदत थी। जो शिष्य पैर छूने से बचता या हिचकिचाता, उससे वह ज़रूर पैर छुआते विराम। युधिष्ठिर ने दूर से ही हाथ जोड़ते हुए कहा, क्षमा करे आचार्य, इस संक्रमण के दौर में आपका पैर छूना अधर्म है। द्रोणाचार्य को अच्छा तो नहीं लगा, फिर भी कोई उनके यहाँ झांकने तक नहीं आ रहा था। इस कारण युधिष्ठिर को देखकर वह प्रसन्न हो गए विराम। युधिष्ठिर ने कहा, आप तो ज्ञानी व्यक्ति कहे जाते हैं। आपने 2 गज दूरी, मास्क जरूरी वाले नियम का अनुपालन करने में चूक की है। द्रोणाचार्य उस समय भी मास्क पहने हुए थे। वह मास्क के आवरण के पीछे से क्रोधित होते हुए बोले, तुम साक्षात देख रहे हो कि मैं इस समय भी मास्क धारण किए हुए हूँ, फिर भी मुझसे ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह प्रश्न करने की? वह कहने ही वाले थे कि जाओ दफा हो जाओ, फिर यह सोचकर चुप हो गए कि यह भी चला गया तो फिर कौन आएगा। गुरुदेव को चुप देखकर युधिष्ठिर बोले, यह तो आधी बात हुई गुरुदेव, फिर आपने 2 गज की दूरी नहीं रखी होगी।
मैं सभी से नाप कर 2 गज की दूरी रखा करता था। आचार्य ने चिढ़ते हुए कहा। युधिष्ठिर जैसे इसी अवसर की तलाश में थे, बोले, गुरुदेव 2 गज में कितने फुट होते हैं? युधिष्ठिर, तुम्हें क्या मेरे ज्ञान पर अविश्वास है? कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हारा मस्तिष्क फिर गया है? 2 गज में 6 फुट हुआ करते हैं। युधिष्ठिर हंसते हुए बोले, जो गलती आपने द्वापर युग में की थी कि नर और कुंजर में भेद नहीं कर पाए थे, वही गलती आपने इस युग में भी दोहराई है। यह सुनकर द्रोणाचार्य का ताप और भी बढ़ गया। उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, तुम मुझे समझाना क्या चाहते हो? मुझे अज्ञानी समझते हो? कदापि नहीं आचार्य। युधिष्ठिर ने कहा, गज का एक अर्थ हाथी भी होता है। 2 गज की दूरी का तात्पर्य 2 हाथियों के बराबर की दूरी से है। विराम। यह सुनकर आचार्य द्रोण अतिशय लज्जित हो उठे, इतना अधिक कि वह मूर्छित हो गए। विराम। युधिष्ठिर चेहरे पर विजयी मुस्कान लेकर यह समाचार देने के लिए अश्वत्थामा को मोबाइल लगाने में जुट गए। स्टॉप।